है, एक मुरली भी होती रहे, एक अव्यक्तवाणी का क्लैरिफिकेशन भी होता रहे। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। ये तो एडवांस में भी है बोलते हैं। क्या कुछ उनके बारे में कुछ थोड़ा इशारा दीजिए। उनमें तो वासुदेव में आने वाला आते हैं, वासुदेव में आते हैं। कौन? 587 सीडी में बोला था बाबा। हाँ। दादी परदादी मुन्नू बहन। हाँ। एडवांस में है। शादी बर्बादी। दादी 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 परदादी मुन्नी है, दादी है, फिर परदादी भी है, फिर मुन्नी बहन भी है। वो का मतलब हम समझा ना पाए। मुन्नी बहन भी है तो कोई मुन्नी नन्नी मुन्नी होगी ना। नन्नी मुन्नी की आवाज कैसी होती है? हैं? आवाज सुनने से ही पता लगता है ये कोई नन्नी मुन्नी है। और दादी परदादी दादी है, बेसिक में भी दादी है ना। एडवांस में फिर परदादी भी है। वो कौन है? हैं? अरे कलकत्ते में जो निर्मल शांता दादी है उनको परदादी कहते हैं ना। शांत रहने वाली है ना। तो ऐसे बेहद में भी कोई निर्मल शांता होगी, शांत रहने वाली होगी। जो शांत रहने वाला होगा उसका योग अच्छा होगा, या जो अशांत रहने अशांत करने वाला धमचक्कर मचाने वाला होगा उसका योग अच्छा होगा। शांत रहने वाले का योग अच्छा होगा। और बाबा 2008 में छोटी मम्मा माना वैष्णवी देवी आने के बाद शंकर जी का पाठ क्या है? शंकर जी है या विनाश वाला ग्रह में गुम हो जाएंगे क्या वैष्णवी देवी आने के बाद? शंकर जी गुम हो जावे लेकिन प्रजापिता तो रहेगा। है? मुरली चलता है ना। प्रजापिता रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, अंत तक रहेगा प्रजापिता अंत तक रहेगा। तो शंकर भी अंत तक रहेगा, क्योंकि झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर को दिखाया गया है, सब आत्माओं के साथ जाता है। हाँ, मुरली चलन हो सकता है वैष्णव देवी का आने के बाद। सारा मुरली ही सुनते रहेंगे क्या? हाँ बोला है जब तक जीना है तब तक पीना है। माना देह अभिमान में जब तक जो जो जीते रहेंगे उनको मुरली सुनने की दरकार बनी रही। अभी तक भी वो शिव बाबा मुरली चलाना है वैष्णवी भी आने के बाद भी। एक होता है प्रैक्टिकल, सुनने की दरकार नहीं रहती, और एक होता है सुनना सुनाना। आगे चल के इशारे से समझेंगे। अभी बाबा को एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ती है? बार बार है तो भी प्रैक्टिकल में नहीं आती है। हाँ बाबा, कलयुग के अंत में राम भी रावण बनता है और कृष्ण भी काउंसलर बनता है। इसका मतलब क्या है? राम बाप को कहा जाता है और बच्चे तो बच्चे ही है।
पाप की अति होगी तो अंत होगा, या अति नहीं होगी तो अंत हो जाएगा? अति होगा। अति के बाद अंत होगा। तो पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आए हैं कौन? बाप। वो बाप कौन है? शिव बाप। शिव बाप पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने आता है? ड्रामा है। हाँ, बाप के लिए, जिसके लिए बोला है कि वो अति करने वाला है। बच्चों से अति नहीं होती है, बाप अति कर देता है। तो अति करता है तो अंत हो जाता है, अति न करे तो ऐसे ही रखड़ते रहेंगे। इसलिए अति कर देता है और अंत हो जाता है। दुनिया में पापाचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कलयुग आदि से लेकर के कलयुग मध्य और कलयुग अंत तक बढ़ते ही जा रहे हैं। इन पापाचारियों का अंत कब होगा? बच्चों के बुते तो होता नहीं। जब बिल्कुल अंत हो जाता है, कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी उतरना शुरू हो जाती हैं, उतर जाती हैं, तो अंत में बाप को ही पाप में पाप बढ़ाने का रहम करना पड़ता है। अब बच्चा कृष्ण सहयोगी बन जाता है, कृष्ण कंस बनता है और बाप राम रावण बन जाता है अंत में। उसी समय में मधुवन में रहने कन्या माताओं को भी वो मधुवन छोड़ने पड़ेगा क्या? वो उनके लिए बोला है जो अभी मधुवन में रहते हैं, ज्ञान सरोवर में रहते हैं। और यहाँ मधुवन के लिए भी बोला है। इतनी ज्यादा ग्लानि बढ़ेगी संसार में कि रहना दुश्वार कर देंगे। तो भागना पड़े बाप के पास। शिव बाबा अंत में रौद्र रूप धारण करता है ना, अंत में। उसी समय गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ने पड़ेगा, सब लोग को मधुवन जाना पड़ेगा। बाबा रौद्र रूप धारण करता है, कल्याण के लिए, कल्याण करने के लिए। कलंकीधर का रूप धारण करता है। कलंकी अंत में कलंकी रूप धारण करता है तो सारे संसार में कलंक फैलता है, ग्लानि फैलती है। और ग्लानि को बच्चे सुन नहीं पाते, अति की ग्लानि फैलती है। तो बच्चों के लिए अलग स्थान चाहिए या नहीं चाहिए? अलग स्थान चाहिए, अलग चाहिए। कहाँ तक सुने? और भागेंगे बाबा ग्लानि से। एक ग्लानि होती है, एक होती है अति की ग्लानि। ऐसे छोटा सा सैंपल दिखाया। कलकत्ते में ग्लानि शुरू हुई थी तो सेंटर में आना जाना बंद हो गया लोगों का। कहाँ 500 स्टूडेंट्स और कहाँ एक भी आना जाना नहीं।
गीता पाठशाला वाले गीता पाठशाला चलाना बंद कर दिया। आने जाने वाले स्टूडेंट्स को रोक लगा दी गई। उनके ऊपर, माँ बाप के ऊपर प्रेशर पड़ने लगा, अपनी कन्याओं को वापस लाओ, नहीं तो छोड़ो गांव को। गायन भी होता है जब गीता पाठशाला वालों को गायन भी होता है, ऐसा वो कब होता है? वो लास्ट की बात है, लास्ट वो निकलेंगे बाद में गायन होगा ना। ऐसे भी निकलेंगे। जब ज्यादा भीड़ पड़ती है तो माया भाग जाती है। सहज पुरुषार्थी जीवन में माया ज्यादा आक्रमण करती है। माया से जीत पाने से में माया आती है, देवर पुरुषार्थी में माया नहीं आती। मजा आता है ना। पुरुषार्थी में माया नहीं आती। पुरुषार्थी भी तीव्र पुरुषार्थी बन, साधारण पुरुषार्थी हैं? जब पुरुषार्थी भी तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। हाँ, जो अलबेले पुरुषार्थी होते हैं उसको माया उनको पकड़ती है। माया ज्यादा पकड़ती है। सदा सेवा के रहने के समय में माया किसी पकड़ती नहीं हैं? सदा सेवा में रहने से, शिवाओं की याद में याद में रहते रहने से माया कोई तो ठीक बात है। रहता नहीं। फिर रहते क्यों नहीं? रहता है ना, हैं? कोशिश करना है ना। हम्म। सदा ईश्वरीय सेवा में लगे रहे तो भी माया नहीं आवेगी। चलो माया भी ईश्वरीय सेवा में तब आती है जब ईश्वरीय सेवा को स्वार्थ के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं। मान मर्तबे के लिए यूज करते हैं। अंतिम समय में सब लोग को माउंट आबू जाना पड़ेगा ना। हाँ, अंतिम समय में हाँ। क्या मुसीबत आ रही है क्या? हाँ, माउंट आबू में तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा ना। पड़ेगा ना, मजबूरी में जाएंगे। हाँ, अब सेल फोन सब बंद होगा ना। है? बाबा याद आएगा ना। है? बाबा को बाबा से टचिंग्स आता है ना हाँ, उसी समय में है? भागने के लिए। टंकाल आवेगा। सेल फोन काम करना है ना, वो अभी उस समय में बंद हो जाएगा सेल फोन। दोनों तरफ से क्लियर लाइन होनी चाहिए। है। सही है ना। मधुबन वाला को मधुबन छोड़ने पड़ेगा, ज्ञान सरोवर को ज्ञान सरोवर छोड़ने पड़ेगा, मजबूरी से जाना पड़ेगा ना। बाबा गीता पाठशाला में रहने सब विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ना सीखना अच्छा है ना। अभी तो कोई अच्छा काम शुरू किया नहीं। सभी लोग हिंदी में बातचीत करना भी होता नहीं। कोई ने नहीं किया, आप शुरू कर दीजिए। दक्षिण भारत में जो भी गीता पाठशालाएं हैं, अगर ये पक्का नियम बना दें कि क्लास में हिंदी ही बोलनी है, भले टूटी फूटी बोले, तो हिंदी जल्दी आ जाएगी ना। या 4, 6, 8 ब्रह्मा कुमार जब कभी भी मिलते हैं जहाँ कहीं संगठन में, तो हिंदी ही बोलना है। टूटी फूटी सही। प्रैक्टिस करते करते याद है ना। भाषा सीखने के लिए
वो भाषा की सोसाइटी चाहिए। टीवी के हैं वो टूटी फूटी हिंदी तो सभी जानते हैं। टूटी फूटी जब अकेला बाबा बैठा हो तो बाबा के सामने टूटी फूटी बोलते हैं ना, तो आपस में भी टूटी फूटी बोलना शुरू कर देना। और अभी तो मोस्टली हर गीता पाठशाला में लगभग आधे लोग तो हिंदी जानने ही वाले होते हैं। वही अगर पक्का कर दें कि जहाँ जहाँ ब्राह्मणों की गैदरिंग होती है वहाँ हिंदी ही बोलना है, हिंदी ही बोलने के लिए प्रेशराइज करना है, धीरे धीरे सब हिंदी सीख जाएंगे। तो होता क्या है, जो हिंदी जानने वाले होते हैं वो भी दूसरी भाषा बोलने लग पड़ते हैं। विनाश और स्थापना साथ साथ होता है ना? हाँ? विनाश और स्थापना साथ साथ हो रही साथ साथ है ना? है। योगी के आज में भी तो विनाश हुआ था। हुआ। जितनी स्थापना हुई थी उतना विनाश हुआ। अब जितनी स्थापना हो रही उतना विनाश हो रहा है। संपूर्ण स्थापना हो जाएगी, संपूर्ण विनाश हो जाएगा। कितना किसी साल से विनाश शुरू होगा? विनाश के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, स्थापना के पीछे पड़ना चाहिए। अच्छा। कंस्ट्रक्शन करने से भाग्य बनेगा। कंस्ट्रक्शन। अब विनाश का सोचने से भाग्य नहीं बनेगा। अच्छा। मकान को तोड़ने को क्या कोई भी तोड़ देगा, बनाने में अच्छा, बनाने में मेहनत लगती है। एक मुरली में बोला अचानक विनाश होगा ना? हाँ? विनाश अचानक होगा ना? हाँ? एक मुरली में बोला ना? ठीक है। अचानक होगा तभी तो नंबर बनेंगे। परीक्षा, अंतिम परीक्षा। है। बाबा अभी तक अष्टदेव में कितने लोग आवेंगे ना? 2 ही तो बताए। 4? अभी तक 2 ही तो बताए, 4 कहाँ बताए? 2। 4 किसी की बुद्धि में है? 4 हैं? 2 ही बताए। 3 सीट्स ब्रह्मा विष्णु शंकर की और अष्टदेव में 2। लेकिन ये बता दिया कि जल्दी जल्दी डिक्लेयर होंगे, इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा। अष्टदेव जब पूरा बनता है तब माला 108 माला शुरू होगा ना?
है। अष्टदेव हाँ पूरा बन सकता है तो हाँ माला 108 माला शुरू होगा ना हाँ। तुरंत। सूर्यवंशी ग्रुप तैयार हो जाएगा तो सूर्यवंशी ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचेगा ना। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, नजदीकी ग्रुप को खींचते हुए माला जल्दी जल्दी तैयार होगी। लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अच्छा बाबा 2008 में वैष्णव माता आती है ना, वैष्णव माता प्रत्यक्ष होता है ना, उसके बाद भर्ती करने वाला वो चंद्रवंशी माला बनेगा, वो सूर्यवंशी माला बनेगा। 2008 के बाद भर्ती करने वाला है सूर्यवंशी बच्चे बनेगा और चंद्रवंशी बच्चे बनेगा। तो 4.5 लाख होंगे, वो सारे सूर्यवंशी नहीं होंगे। 4.5 हैं? सूर्यवंशी नहीं होंगे सूर्यवंशी। सूर्यवंशी और उन 4.5 लाख से जो 4.5 लाख बच्चे पैदा होंगे वो सूर्यवंशी नहीं होंगे। सूर्यवंशी होंगे हैं? बाद में। हैं? अभी सूर्यवंशी है ना, वो चंद्रवंशी है हैं? ना। सूर्यवंशी माँ बाप के बच्चे सूर्यवंशी। हैं? अभी वो चंद्रवंशी माला है ना, माउंट आबू रहता है ना, हाँ वो चंद्रवंशी आत्मा है ना। हाँ हाँ। वो चंद्रवंशी 2008 से वो भी आने हैं तो वो चंद्रवंशी बाद में सूर्यवंशी बनेगा है ना। जब सरेंडर हो जाएंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे। इसलिए तो बोला है ये अभ्यतवाणी में, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं समझना। अभी और भी समर्पण समारोह मनावेंगे। बेसिक नॉलेज का तो हुआ, एडवांस में तो मनाया करना होता नहीं, मनाना करना होता नहीं है। लेकिन बोला है मनावेंगे, दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे तो जरूर एडवांस में भी होना है। 4.5 लाख में अभी तक कितना लोग आ गए हैं? अभी तक है अभी तक कितना भर्ती पूरा हो गया? 4.5 लाख। भट्टी पूरा होने से हो जाता है। आज भट्टी पूरी हो, कल मर जाए तो जिंदा में रहना कितना है। 4.5 लाख। अभी तक कितना लोग जिंदा? 4.5 लाख में कितनी बाकी है? आधा पूरा हो गया ना। प्रजावर्ग की बात कर रहे हो कि राजघराने की बात कर रहे हैं? राजघराना। राजघराना तो थोड़ा ही होता है। राजघराना वो बनता है जो रेगुलरिटी में होते हैं, नंबरवार क्लास करने वाले, पढ़ाई पढ़ने वाले, पुरुषार्थ करने वाले। प्रजावर्ग में तो वो भी आ जाएंगे जिनके लिए कहा कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। अभी तो पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चल रहा है, बहुतों का नहीं चल रहा है, तो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? किसी किसी का घर में पूरा चलता है ना, है किसी को किसी के घर में वो पूरा किसी किसी का छोड़ दो, लेकिन मोस्टली का नहीं, पूरा परिवार तो ज्ञान में नहीं चलता, नहीं चलता। एडवांस में नहीं चलता। तो जो एडवांस में चलता ही नहीं है वो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं क्या? वो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रजावर्ग में आ जाएंगे। पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी प्रजावर्ग में आ जाएंगे, सूर्यवंशी बन जाएंगे। सब आ जाएंगे। हैं? पहचानने से सब पहचान कर बाबा को मानने से वो सब सूर्यवंशी में आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कुछ समय बीके में चल के हो सकता है कि जो अभी चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा तीखे चले जावे।
समय बीके में चल के वो ज्ञान छोड़ के शादी करके बैठ जाने वाला बच्चे फिर थोड़ा समय बीके में चली हाँ कुछ बच्चे, हाँ बाद में शादी किए करके गई। हाँ वो भक्ति करते नहीं, वो जो वो बच्चे परमधाम क्या में हो? बिंदु को याद करते हैं शायद। अभी भी हाँ हाँ, हाँ मतलब भक्ति छोड़ने नहीं के कर रहे। बाद भी, हाँ। शादी करने के बाद भी हाँ हाँ वो तो भक्ति पहले से ही भक्ति में नहीं थे ना। बिंदु को परमधाम में याद करना वो भी तो भक्ति है। बेहद की भक्ति हो गई। परमधाम में बिंदु को याद करेंगे तो उनको ज्ञान के नए नए पॉइंट्स थोड़े मिल जाएंगे, उसी का भोजन थोड़े मिल जाएगा। बिंदु जब तक साकार में प्रवेश न करे तब तक खुशी कहाँ से आवेगी। माता जी पूछ रहे हैं, निराकार को याद करने से भी एक को याद कर रहे ना, ये भी अव्यभिचारी है ना, पूछ रहे। निराकार बिंदु कौन सा बिंदु? सारी बिंदु तो निराकार है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी तो बिंदु हैं। कौन से बिंदु को याद कर रहे हैं? जैसे हमारी तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु, वैसे सुप्रीम सोल भी ज्योति बिंदु। छोटा बड़ा तो है नहीं, तो कौन से बिंदु को याद कर रहे हैं? पता कैसे लगेगा? और शरीर में रहे वो भी, बुद्धि में बैठे, किस शरीर को द्वारा पार्ट बजाता है? ज्ञान के तीसरे से समझा जाए तभी तो खुशी बढ़ेगी। का खुराक दोनों है शरीर से ही मिलेगा ना, खुशी का खुराक। है दोनों साकार में रहते थे खुशी मिलेगा। है एक निराकारी एक साकार है तो खुशी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगी? मेल दोनों- कैसे होगा? हाँ, दोनों साकार है से मिलना हो सकता है ना। मेल कब होगा? मेल तो तब होगा जब दोनों एक जैसे हो। हाँ, एक रोड का भिखमंगा हो और एक महाराजा का लड़का हो, युवराज हो, प्रिंस हो, दोनों को मिलाओ, मिलेंगे? फिर एक पीछे गया ना, ये ऊपर दोनों एक ही स्टेज में होने से मिल सकता है। आखिरी स्टेज में सब लोगों को निराकार का स्टेज ही धारण करना होगा ना। लास्ट स्टेज, है लास्ट में। हाँ, लेकिन शरीर के साथ, हाँ, शरीर में होते हुए भी निराकारी स्टेज वाला। संभव को संभव शरीर- है संगम युग में असंभव भी संभव होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, आयु बढ़ती है ना, है सबको आयु बढ़ता है ना, संगम में असंभव भी होता है ना। सबका आयु थोड़ी बढ़ता है। जो एक्यूरेट याद करेंगे उनका आयु बढ़ेगा। उनके तो मूर्ति को एक्यूरेट याद करना है बहुत जरूरी है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, उसको उसी रूप में याद करना।
तो घड़ी घड़ी संशय भी आता रहता है। संशय आने से गिरना पड़ेगा ना। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। हाँ। और कभी कभी संशय में जाने वालों को जल्दी निश्चय में आने के लिए क्या करना है? याद में रहना, सदा याद में रहना। जब अनिश्चय आ गया तो याद किसकी करेंगे? यही बात है अनिश्चय को तोड़ना पड़ेगा ना। हैं? एक माता है, हाँ। उसको अनिश्चय अनिश्चय के पाठ चल रहे, हाँ। वो ही पूछ रहे। हाँ। अब मैं टीवी भी नहीं देख सकती हूँ। हाँ। अनिश्चय के कारण, मतलब कुछ संशय के कारण। हाँ। मैं क्या करूँ? मैं जल्दी कैसे निश्चय में आऊँ? आना पड़ेगा। माताएं का सवाल ना। है तरीका, कम से कम आत्म की स्थिति धारण कर सकते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ, इस रूप में तो याद कर सकते हैं, तो भी जल्दी उठ जाएंगे। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास बात चलती है। भाई पूछ रहा था, हाँ। कन्या को कितना उम्र में सरेंडर कर सकता है? तो कन्या की स्टेज के ऊपर है। कितने है? कितने साल से कन्या को शरण स्टेज के ऊपर है। करना पड़ेगा ना? 18 साल से। वो कोई साल का निश्चित नहीं है। कन्या सरेंडर हो जाए, माँ बाप ने सरेंडर कर दिया, उसकी अपनी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं, हो सकता है 18 साल होने के बाद फिर वो अनिश्चय पत्र लिख करके चली जाए, तब बाप में संपूर्ण निश्चय होने से। आप बदल लो। है? बाप में संपूर्ण निश्चय है तो वही तो कहा, छोटी छोटी कन्याएं सरेंडर कर दी जाती हैं, माँ बाप की इच्छा से सरेंडर होती है, उनको अपना भान थोड़ा ही होता है। कितने साल होगा surrender? खुद के निश्चय बुद्धि होने के बाद सरेंडर हो, खुद की लगन के आधार पर। कोई साल का नियम नहीं है। नियम बन ही नहीं सकता। 12 साल 10 साल कोई नियम है ऐसा? और लगन के आधार पर, नहीं तो पुष्करणी ब्राह्मण बन पड़ते हैं। दूसरों ने धक्का दे करके चला दिया, पुश कर दिया, बाद में उनके पूर्वजन्मों के संस्कार उधर पड़े। भाई इनको सरेंडर नहीं। भाई उनको सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षित करना है, आज सेवादारी से के संसार में, आज की दुनिया में, भारतवर्ष में जैसा माहौल है, उस माहौल में कन्याओं माताओं को सुरक्षा की जरूरत है या भाइयों को सुरक्षा की जरूरत है? कन्या माता की जरूरत है, सेवादारी से रहना है। सेवादारी, वहाँ सेवादारी तो कोई मना करता है सेवादारी के लिए? 1 महीना 2 महीना 4 महीना वहाँ है? सेवादारी करके वहाँ रहना, सेवा के लिए। सेवादारी के बन करके रहने के लिए सिर्फ योग्यता इतनी है कि कोई शिकायत ना आने पाए, बाकी जिम्मेवारी नहीं ली जाती है कुमारों की, अदर कुमारों की। सेवा करने के लिए मना थोड़ा ही है। खेती के लिए अभी कुछ गड़बड़ है। खेती कोई गड़बड़ है ना? नहीं। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ का वो जो गोल्डन फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट के हाथ में आ गई है। और कोर्ट ने ऑर्डर निकाला है कि जो भी प्रॉपर्टी GFL की है, जहाँ जहाँ ऑल इंडिया में फैली हुई है, वो पहले कोर्ट अपने हाथ में लेगा, उसके बाद सबको बराबर बराबर तकसीम करेगा। तो उसमें चंडीगढ़ का खेत भी आ गया।
उनके नियम के अनुसार ये भी कानून बनाया था कि 98 से पहले जिनका हो गया है अलॉटमेंट गोल्डन फॉरेस्ट की तरफ से, वो उस लिस्ट में नहीं आवेंगे। है 98 के पहले वाले। और बिल्ला का जो खेत है वो तो 98 से पहले का ही है, लेकिन जो कमेटी बैठी हुई है उनकी लार टपक रही है, क्योंकि वो ज़मीन गोल्डन फॉरेस्ट ने जब खरीदी थी तो 1000-10,000 के मूल्य में खरीदी थी, 1000-10,000 रुपया एकड़। और गोल्डन फॉरेस्ट से पीबी के वालों ने खरीदी तो 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपया एकड़ थी। अब उसकी कीमत हो गई 50 लाख रुपया एकड़, और कमेटी वालों के हाथ में आ गया। कोर्ट ने जो कमेटी बनाई चंडीगढ़ में, अब वो अंदर अंदर अपनी साठगांठ कर रहे हैं। क्या गलत है क्या सच्चा है तो कुछ देखते ही नहीं, सब मुट्ठी में आ जाए जल्दी से, हम 12 न्यारा करें। जो रजिस्ट्रेशन है किए हुए उनको भी कैंसिल करते जा रहे हैं, उनके लिए भी कानून बना दिया, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल। और लड़ाई चल रही है, जो कुछ होगा क्या है। देखा कन्याओं को, अभी कन्याओं माताओं को थोड़ा ऑर्गेनिक खेती का बिना केमिकल का अनाज मिल रहा था 2-3 साल से, वो अभी बंद हो जाएगा अगर उनके हाथ में पहुंच जाएगा। अभी भी यह लड़ाई चल रही है ना? लड़ाई क्या, उन्होंने तो कमेटी ने तो आदेश दे दिया खेत खाली करो। हमारा चंडीगढ़ खेत है। हाँ। एक बार पुलिस ने दबिश दी थी, हाँ। भाइयों की 1-2 की मारपीट करके भाग गए, चले गए। आज फिर नंबर है, देखो क्या होता है। थोड़ी कन्या माताएं गई तो हैं वहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लेने के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, लेकिन उनको तसल्ली नहीं है। स्टे ऑर्डर मिलने से पहले ही कब्जा करके सील कर दो। जल्दी जल्दी सील कर दो तो हमारे हाथ में आ जाए। बहुत सुंदर लगती है देखने के लिए, वहाँ रहने के लिए भी बहुत सुंदर है। सब लोग को देखने के लिए, रहने के लिए भी अच्छा हो ना। खेत अच्छा होगा। हाँ, खेत में रहने से, हाँ, खेत में याद करने से बहुत अच्छा होगा। घर में याद नहीं कर पाते। घर में है तो भी वहाँ बाप का घर है ना, प्रशांत रहना हो सकता है। प्रशांत चित्त में रहना हो सकता है। शांत जगह में शांत सभी रह लेते हैं, अशांति के स्थान में शांत रहना वो ज्यादा पावरफुल आत्मा की निशानी है या कमजोर आत्मा की निशानी है? ज्यादा पावरफुल आत्मा का निशानी है। प्लेटफार्म की धमा चौकड़ी में रह करके शांति स्टेज में नहीं रह सकते। कहाँ सकते हैं?
रह सकते हैं। यहाँ की प्रैक्टिस वहाँ काम आवेगी। कहाँ? 63 जन्मों में। यहाँ की प्रैक्टिस वहाँ काम आवेगी। यहाँ अशांत स्थान में रह करके, विरोधी परिस्थितियों में रह करके जो ज्यादा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे, वो वहाँ 63 जन्मों में भी वैसा ही करेंगे। प्रारब्ध में आवेगा ना। संसार के सामने पावरफुल आत्मा होकर के प्रत्यक्ष होंगे। चलो टाइम हो गया।